डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसपीएम एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग स्वतंत्रता को पढ़ेंगे यानी लिबर्टी। ये आपका जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत यानी जो आपका पॉलिटिकल थियरी है। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत बेहद बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है टीजीटी हुआ या पीजीटी, या आप जीआईसी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एनटीए नेट, या आप विभिन्न राज्यों को, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे दिल्ली से, चाहे अभी आपकी बीपीएससी टियर 4 की रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके लिए भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आप टीजीटी जूनियर से लेकर टीजीटी पीजीटी हायर तक इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसकी व्याख्यात्मक पढ़ेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव है उसको पढ़ेंगे, एमसीक्यू इसके बाद देखेंगे, इससे जो रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू उसको पढ़ेंगे, जिसमें ताकि आपकी दोनों तरीके से तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें कि आपको क्या पढ़ना है। साथ ही इसके साथ साथ हम लोग घटना चक्र का भी सीरीज हम लोग देख रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ की आप चिंता न करें, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। मध्य युग में देखिए, सब पहली बार यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्या स्वतंत्रता की जो अवधारणा थी कि प्राचीन युग में थी कि नहीं, इसका विकास कब हुआ, या किस समय की आधुनिक समय में क्या है। तो देखिए, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ, लेकिन मध्य युग में था नहीं, विकास की बात हो रही है। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग हुई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। ये मध्यकाल में ही थोड़ा सा ये इस बात की ओर इशारा किया गया कि धर्म जो है समाज के खिलाफ, और स्वतंत्रता जो है आपकी धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग है, क्योंकि उस समय हर चीज़ जो आपका कंट्रोल होता था धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से होता था। व्यक्ति एकदम मतलब कि गौण था, केंद्र में था ही नहीं। जो चीज़ केंद्र में थी, जो साध्य था, वो राज्य या धर्म ही था। ठीक, साधन व्यक्ति था। ठीक, तो 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी। यानी 15वीं व 16वीं सदी जो हुआ, उसमें स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या था? राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्र, यानी राजतंत्र यानी राजा की सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। ठीक, अर्थात राजा या राज सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित कर सकता था। ये आप जानते ही हैं मध्य युग में कि 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। देखिए, 17वीं सदी जब से हम कह सकते हैं लॉक हुआ, लॉक के बाद से देखिए बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। यानी जो ये नहीं कि जो जिस तरफ बहुमत हो या सरकार हो, जो चाहे वो कर सके, बहुमत जो कर सके, अल्पसंख्यक कोई बात ना सुनी जाए, तो उसके विरोध में प्रकट हुई। और ये माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। ये शुरू से देन है। तो इसलिए स्वतंत्रता जो है ये प्राचीन युग में थे नहीं, मध्य युग में हल्का सा केवल धर्म और राज्य का था, लेकिन ये आधुनिक युग की देन है। तो चलिए स्वतंत्रता की परिभाषा देखते हैं। तो सीले के अनुसार, सीले क्या कहते हैं, जॉन सीले, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। यानी वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। यानी इसका मतलब हुआ स्वतंत्रता कम से कम शासन का ही अर्थ है। यानी देखिए, सरकार जो है जितना वो आप पर नियंत्रण करेगी, जितना ही वो मतलब कि ओवर गवर्नमेंट करेगी, और हर काम में, व्यक्ति के मामले में, व्यक्ति के हर मामले में अगर वो हस्तक्षेप करती है, तो आपकी स्वतंत्रता उतनी ही बाधित होती है। इसीलिए जॉन सीले कहता है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम, यानी उसका उल्टा, कम से कम शासन ही राज्य के द्वारा की जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है। मैक्विन क्या कहता है? मैक्विन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। मैक्विन कहता है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार, यानी हर प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ हो, लेकिन क्या है? उचित प्रतिबंध, यानी आप पर उचित प्रतिबंध हो, तार्किक प्रतिबंध हो, बल्कि अनुचित और अतार्किक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जेम्स मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जेम्स मिल
जो स्वतंत्रता का एकदम प्रबल समर्थक हुआ, वो किसी भी प्रकार के मतलब कि नियंत्रण नहीं चाहता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द जो आपका ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है और उस भाषा में उसका क्या अर्थ है, ठीक? फिर भी देखिए स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा लिबर से बना है जिसका अर्थ है बंधनों का भाव। यानी स्वतंत्रता का जो शब्द लिबर्टी है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है जिसका उस भाषा में अर्थ होता है बंधनों का, मानी कम से कम बंधन हो। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में विचार अनुपस्थित रहा। देखिए प्रश्न आ गया कि आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता किस समय की देन है, आधुनिक, मध्य या प्राचीन? तो याद रखिएगा प्राचीन काल, मध्यकाल में स्वतंत्रता अनुपस्थित थी क्योंकि व्यक्ति केंद्र में था नहीं, राज्य केंद्र में था। ये आधुनिक युग की देन है, मध्यकाल में विचार अनुपस्थित रहा। लिव स्ट्रॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। लिव स्ट्रॉस जो है वो कहता है कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध है ही नहीं जो किसी से दूसरे से संबंधित न हो, और मानव जो है वो पूरी तरह से मुक्त रहना चाहता है। अगर स्वतंत्रता आपको व्यक्ति को देना है तो उसको क्या, तो उसपे प्रतिबंध ज़रूरी है। यानी सबको अगर हम खुला छोड़ दें स्वतंत्रता के नाम पर तो क्या होगा, ये अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी, यानी हॉब्स वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता जो है ये कम से कम उचित प्रतिबंध हो। क्या प्रतिबंध हो? यानी प्रतिबंध लगाने से भी आपकी स्वतंत्रता बढ़ती है क्योंकि सभी लोग कानून के दायरे में, और जो सब कुछ चाहते हैं कि हम कर लें, बिल्कुल नहीं। अगर आप भी अपने मन का करेंगे, हम भी अपने मन का करें तो क्या होगा, ये आपसे स्वतंत्रता आपकी बाधित होगी। और दोनों को नियंत्रित रखा जाए कानून के दायरे में, समाज के नैतिक दायरे में, तो आपकी स्वतंत्रता में इजाफा होता है। स्वतंत्रता पर लॉक क्या कहता है? स्वतंत्रता पर लॉक, ये आपको पता ही है कि स्वतंत्रता जो है जॉन लॉक है, उसको उदारवाद का जनक माना जाता है। क्या है? फादर ऑफ लिबरलिज्म। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। ये इसकी थोड़ी सी कमी हो गई। देखिए जॉन लॉक जो है आधुनिक युग का विचारक है और वो सबसे पहले व्यक्ति के कल्याण की बात करता है। तो और वो क्या है, उदारवाद का जनक भी है और साथ ही साथ वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है जो कि उसके विचारों की सबसे बड़ी देन है। प्राकृतिक अधिकार में कौन-कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, और संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन उसकी कमी क्या हो गई कि वो स्वतंत्रता जो बहुमत के अधीन बताया, जो जो बहुमत कर चाहे वो कर सकते हैं, ये गलत था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पर जेएस मिल का विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता पर क्या कहता है? जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई उसमें दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जेएस मिल स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक हुआ और वो अपने विचार एक उसकी निबंधाई पुस्तक ये एसे ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई। ये बार आपसे पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्रता से संबंधित सर्वाधिक प्रबल समर्थक कौन है और उसकी रचना क्या नाम है, कब प्रकाशित हुई? इसके अलावा भी उसकी रचना है, उसको भी ज़रूर आप याद रखें। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। देखिए ये जो बात कहा उसने, विचार अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता, इससे ये फेमस हो गया क्योंकि जिस समय कहता था, कहा ये जॉन स्टुअर्ट मिल, उसमें ये नहीं माना जाता था। तो कहना मतलब कि जॉन स्टुअर्ट मिल इसलिए फेमस है, सर्वप्रसिद्ध है, खासकर स्वतंत्रता के मामले में, क्योंकि वो व्यक्तियों के विचार, भाव, जो भी उनकी मर्ज़ी है, वो अपने अंतर्निहित जो भी भाव आ रहे हैं, उनको अभिव्यक्त कर सकें, भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता उसका ही समर्थक हुआ। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, हर प्रकार का प्रतिबंध आप पर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध का वो समर्थन नहीं करता है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी, और ये ऐसे ही पूछा जाता है, कौन कहता है, किस विचारक का कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर व मन पर संप्रभु है? ये जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य सरकार नहीं। ठीक इसका उल्टा जॉन लॉक ने कहा, यानी जॉन लॉक की बात को ही नकारता है। जॉन लॉक क्या कहता है, जो स्वतंत्रता बहुमत समाज का अधीन है, और ठीक ये मिल क्या कहता है कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला जो सबसे बड़ा माध्यम है वो बहुमत समाज है, मेजोरिटी है, सरकार या राज्य नहीं। ये जरूर आप याद रखिएगा। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है, बिल्कुल।
मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है। अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का विचार जो कि स्वतंत्रता से ये भी प्रबल समर्थक हुए। देखिए क्या विचार है? स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं। वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। देखिए 2 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हुए और उनका कहना है कि राज्य को किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता उसे कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिससे उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। यही नकारात्मक है, नेगेटिव लिबर्टी। उनका राज्य पुलिस राज्य है जिसके केवल 2 कार्य हैं, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। यानी हर्बर्ट स्पेंसर राज्य के केवल 2 ही कार्य बताए हैं कि एक तो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, यानी आप अपनी जो भौगोलिक क्षेत्र है या जो आपकी सीमा है उसको बचाइए और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखिए, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कीजिए। इसके अलावा आपका कोई कार्य नहीं है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के क्या विचार हैं? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। देखिए ये भी है आपके व्यक्तिवादी हुए और पूंजीवादी विचारक एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। इन लोगों का कहना है कि ये स्वेच्छाचारी सिद्धांत यानी जो व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में जीवन में व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है। वे भूमि, श्रम, पूंजी का निजी स्वामित्व चाहते हैं, यानी भूमि पर और श्रम और पूंजी पर किसका स्वामित्व हो? सरकार का नहीं बल्कि व्यक्ति व्यक्ति का स्वामित्व हो, चाहे वो जो करना चाहे कर सके। चाहे अगर पूंजी पर व्यक्ति का स्वामित्व होगा तो अपनी मर्जी से ज़्यादा वो विकास के कार्य करेगा या उत्पादन करेगा जिससे और लोगों को लाभ होगा। ठीक? और वो आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के राज्य का हस्तक्षेप वो नहीं करते हैं। फिर है, अब देखिए स्वतंत्रता के आयाम क्या हैं? डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। देखिए इसमें क्या आता है, नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी। इसके अंतर्गत कि बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। यानी ये कोट भी पूछा जाता है, किसका कोट है कि व्यक्ति नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है। ये बारकर का कोट है अर्नेस्ट बार्कर का। और देखिए स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष ये आयाम बताएं कि अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समझौते की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता हो। फिर है राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल थियरी। इसका अभिप्राय यानी मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना, राजनीतिक जीवन में सहभागिता। राजनीतिक जीवन में सहभागिता मतलब चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने और उससे संबंधित जो भी वो टेक्निक अपनाते हैं उस मामले में उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी ही चाहिए। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। जैसे कि भारत आपका जो राजनीतिक उपनिवेश था आपका ब्रिटेन का, इसी तो तमाम एशिया के और लैटिन अमेरिकी कंट्रीज और साउथ अफ्रीका के जो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं वो तमाम ये क्या थे, राजनीतिक स्वतंत्रता जिसको हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के देश से मुक्ति के रूप में देखते हैं, जो कि 1950 के दशक और 60 के दशक में ये राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है अब सामाजिक स्वतंत्रता की सोशल लिबर्टी। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी देखिए वही जो लॉक है एक प्रकार स्वतंत्रता को बहुमत का अधीन रखता है और रूसो उसको बहुमत से हटा देता है, जैसे मिल भी उसको बहुमत से बहुमत के प्रतिबंध को नकारता है। इसी प्रकार जो सामाजिक यानी समाज में किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति पे प्रतिबंध लगाया जाता है उससे मुक्त के रूप में देखा जाता है सामाजिक स्वतंत्रता को, जिसमें आपका जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। देखिए जाति धर्म ही समाज के क्या है, समाज द्वारा आपकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। इसी से मुक्ति को हम कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता या सोशल लिबर्टी। अब है आपका आर्थिक स्वतंत्रता कि व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। जो व्यक्ति में को रोजगार दिया जाए और जो न्यूनतम क्या मतलब कि जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो न्यूनतम आर्थिक हो उसकी व्यवस्था करना ही आर्थिक स्वतंत्रता है।
अब आइए ज़रा नकारात्मक स्वतंत्रता को देखिए, नेगेटिव लिबर्टी। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी जैसा कि मिल कहता है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। चयन की आपकी स्वतंत्रता हो, किसी भी मामले में आप चयन इंस्ट्रक्ट होने की स्वतंत्रता दी जाए आपको। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का भाव, यानी निजी क्षेत्र मतलब व्यक्ति का जो अपना व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मैटर, उसमें राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। इसी वजह से क्या है, निजी संपत्ति की बात होती है, इसी वजह से पूंजीवाद की ओर बढ़ जाते हैं। व्यक्ति विवेकशील प्राणी है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मिल का मानना है कि जो व्यक्ति है विवेकशील प्राणी, उसके पास अपने विवेक हैं, तर्क है, वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए आप उसको उसके जीवन के मामले में हस्तक्षेप न करें। वो अपना अच्छा और बुरा दोनों जानता है। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता हो। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेंथम, जेसमिन, बर्लिन, फ्रिडमैन, डी टॉकविले स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो एफ एहेक और रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख हैं। ये जरूर आप याद रखिएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन हुआ और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन हुआ। फिर है नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हॉब्स हैं, लॉक हैं, एक्टन, कॉन्स्टेंटेंट, डी टॉक्विले, माइकल ओक्सफोर्ड जो कि नौ रूढ़िवादी है। ये सब प्रमुख विचारक हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के। अब देखिए स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ये स्पेंसर का फेमस कोट है। तो उसका कहना है कि राज्य इसलिए है क्योंकि राज्य में तमाम तरह के अपराध हैं, लोग एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं या और भी चीजें जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधित होती है। इस वजह से राज्य है। अगर ये इस प्रकार की सामाजिक बुराइयां नहीं रहेंगी तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना मैन वर्सेस स्टेट बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। बार बार आपसे रचना पूछी जाती है। वोल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ। ये भी कोट देखिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है वोल्टेयर का, कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ परंतु मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। ये भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बार बार पूछा गया। ये चाहे नेट का आप एग्जाम दें, चाहे जीएससी, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दें, उसमें पूछा ही जाता है ये। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। अब देखिए स्वतंत्रता पर आइजैक बर्लिन का विचार, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। बर्लिन की रचना टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये जरूर याद रखिएगा। और उसके अलावा जो रचना है कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, फोर एसेज ऑन लिबर्टी, विको एंड हर्डर। देखिए एक तो है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी और फोर एसेज ऑन लिबर्टी, ये जरूर दो आपको याद होनी चाहिए। आइजैक बर्लिन की रचना। बर्लिन के अनुसार कि सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है, यानी त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण यानी सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह वास्तव में स्वतंत्रता की परिस्थिति है, न कि स्वतंत्रता। बेहद बेहद महत्वपूर्ण लाइन है, बेहद महत्वपूर्ण। ठीक, जरूर याद रखिएगा। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति के मामले में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि राज्य आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है आपके मामले में, जैसे कि तमाम तरह के आजकल कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो हो सकता है। और चाहे आपके ये पिछड़े या दलित समुदाय, पिछड़े समुदाय, दलित समुदाय, या आपकी जो महिला वर्ग है, या जो अपने विकलांग है, या जो एकदम गरीब हैं, इनकी सहायता करना ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन वही बात है कि क्या बर्लिन क्या कहते हैं कि व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है, बात सत्य है। स्वतंत्रता पर एफ ए हेक के विचार, जो कि नौ उदारवादी विचारक है। नोबेल पुरस्कार विजेता हेक की प्रसिद्ध रचना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी तथा इनकी अन्य रचना लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी है। ये जरूर दो रचनाएं याद रखिए। देखिए जो भी हो, आप जब भी पढ़ें तो एक चीज याद करें, आप एक पेपर या पेन पेंसिल नोट रख लें और उस पर नोट करें कि देखिए दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। नोट्स बनाने की आदत डालें, लिखने की आदत डालें। देखिए आप जो भी भविष्य में जो आपके एग्जाम की बात होने की बात चल रही है, कि वो देखिए उसमें 2 स्तर के यानी मेंस मुख्य परीक्षा भी यानी लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी।
तो थोड़ा-सा आप अपना पैटर्न बदलिए, तरीका बदलिए और थोड़ा-सा लिखने की आदत पर जोर डालिए। ठीक? क्योंकि अब आगे हो सकता है कि लिखित परीक्षा हो, प्री हो, मेंस हो। तो हेक लॉक के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्र, यानी जो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो सामने वाला या जो दूसरे व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी कर सकते हैं, वो ना करें, उनसे आज़ादी या उनसे स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। ठीक? हेक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है, यानी जो बाध्यकारी कार्य हैं, जो भी आप ज़बरदस्ती कोई कार्य किया जाता है, तो आपके ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है। उसी से आज़ादी, उसी से स्वतंत्रता या उसको प्रतिबंधित करना ही स्वतंत्रता है। हेग के अनुसार स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना जाता है। नकारात्मक मतलब कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। किस प्रकार भिन्न है? ज़रा देखिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। अब आइए मिल्टन फ्रीडमैन जो कि नव उदारवादी, हेयक और फ्रीडमैन दोनों ही नव उदारवादी विचारक हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। देखिए ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक हुआ। ये देखिए एक तो आपको एक या होना चाहिए कि कौन उदारवादी विचारक है, कौन नव उदारवादी है, कौन मार्क्सवादी है, कौन नव मार्क्सवादी, इन एक लाइन या कौन समुदायवादी है, कौन इसमें फेबियनवादी, समाजवादी, ये सब चीज़ें एक जगह नोट कर लिया कीजिए। कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक, कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक। ठीक? तो कौन युवा मार्क्स से प्रभावित था, कौन मार्क्स से प्रभावित था, ये सब चीज़ें एक जगह आप नोट कर लें, ताकि जब भी आप पेपर हो तो आप उसको रिवाइज़ ऐसे ही प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं आपसे। तो स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन का विचार कि उनकी एक पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। स्वतंत्रता का अर्थ एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का भाव, वही कि कोई व्यक्ति है उसका जो दूसरा कोई साथी या समाज में रहने वाले या उसके आस-पास रहने वाले लोग उस पर ज़्यादा दबाव ना डालें या उस पे ज़्यादा कोई बाध्यकारी कार्य ना करें, उससे स्वतंत्रता ही क्या है? स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता को अब देखिए यानी पॉजिटिव लिबर्टी। सकारात्मक सूचना के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बुसांके, बार्कर, लास्की, लिस्ट्रॉस, मैकफरसन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। जरूर आप एक जगह नोट कर लें नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन हुआ, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन हुआ। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा जो कि रियल विल होता है उसके अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है कि जो आप किसी व्यक्ति की तात्विक या वास्तविक जो इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य करे, वही स्वतंत्रता है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन-कौन से? व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है लास्की। हराल्ड जोसेफ लास्की की रचना ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। लास्की का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिससे मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये लास्की का। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं हो सकते क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित है। देखिए यही आपका जीआईसी और जीडीसी में पूछा गया प्रश्न, सेम ऐसे ही पूछा गया, तो इसलिए आप जरूर इसको पढ़ें। लास्की बेहद महत्वपूर्ण है, उससे एक स्वतंत्रता से संबंधित जरूर प्रश्न आता है या अधिकार जब पढ़ेंगे तब भी उससे आएगा। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यानी स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है? अधिकार, अवसर और क्या कि उत्तरदायी सरकार नहीं, जवाबदेही सरकार। ये नहीं कि मतलब कि सरकार आप एकदम मौन रहे, कुछ बोले ही ना, कुछ करे ही ना और आप व्यक्ति के मामले में कोई कुछ सोचे ही ना, व्यक्ति की मतलब उसके अधिकारों को या उसकी स्वतंत्रता को बाधित करे। तो यही कहते हैं लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर, उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए बेहद आवश्यक है। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम यानी विकास को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। जैसे स्वतंत्रता का से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। स्वतंत्रता का से मतलब व्यक्ति की जितनी क्षमता है उसको विकास किया जाए, वही स्वतंत्रता है। समुदायवाद चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना यानी अपॉर्चुनिस्ट कंसेप्ट कहा, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना यानी एक्सरसाइज कंसेप्ट कहा है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर। मैकफरसन के अनुसार भी स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक है। मैकफरसन क्या कहता है? स्वतंत्रता को सकारात्मक देखता है। तो मैकफरसन स्वतंत्रता को रचनात्मक यानी क्रिएटिव फ्रीडम के रूप में देखता है।
रूसो, हेगल व ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। हेगल के अनुसार राज्य की आज्ञा पालन करना ही स्वतंत्रता है। देखिए हेगल, ग्रीन ये सभी नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने यानी उपभोग करने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सकता है। ये देखिए कोट आप याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यानी मैकफर्सन क्या कहता है, पूर्ण मानव आप तभी होंगे जब आपके पास सकारात्मक स्वतंत्रता हो। मैकफर्सन ने बर्लिन की स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया या खत्म कर दिया है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप हैं जो कि नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक और आर्थिक। बार्कर 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है जो एक दूसरे के पूरक है। नहीं, इनका होना ही अगर नागरिक स्वतंत्रता रहेगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता है तो आर्थिक स्वतंत्रता, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरी कल्पना नहीं की जा सकती। अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। बेहद बेहद महत्वपूर्ण आजकल का ये नेट में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, हायर का या जीआईसी जीडीसी का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाता है कि रूजवेल्ट ने कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता की बात करते हैं रूजवेल्ट। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार किया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। तो देखिए ये भी पूछा जाता है। अब आइए स्वतंत्रता की एक हरी संकल्पना को देखते हैं। साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो रॉल्स व मैक्लवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। जॉन रॉल्स ने मना कर दिया कि स्वतंत्रता में न तो नकारात्मक न सकारात्मक होता है, उसने एकदम इसको खारिज कर दिया। मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? मार्क्स क्या कहता है कि मार्क्स स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित कर, यानी लिबरेशन लिबरेशन के रूप में देखते हैं, मुक्ति के रूप में देखते हैं। कौन? मार्क्स। ये जरूर आप याद रखिए। फिर है मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का भाव यानी एंड ऑफ नेसेसिटी है। 1844 की पेरिस पांडुलिपि में मार्क्स ने यह विचार दिया। यानी स्वतंत्रता क्या है? व्यवस्थाओं का भाव, यानी आपके पास किसी भी प्रकार की मजबूरी या व्यवस्था न हो, वही स्वतंत्रता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। ये सही है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने का विवश होता है। राजनीतिक नागरिक रूप में वहां समानता दिखाई तो देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। ये बात सत्य है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं आप कि जो पूंजीवादी है या उसमें क्या, जो आर्थिक संसाधन है, जो पूंजी केवल क्या मतलब कि अभी देखें कि 80% जो आपकी देश की संपत्ति है कुल 4% लोगों के हाथ में है। बताइए तो ये क्या है? यही बात मार्क्स की है। तो कि उत्पादन के साधनों या आर्थिक संसाधनों मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता यानी राज्य के अधीन। क्योंकि वो स्वयं मार्क्स क्या कहता है, जो वो है वो जो समाजवादी व्यवस्था है जिसपे आर्थिक संसाधनों या उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है इस समाज का। हर्बर्ट मार्क्यूज जो कि नव मार्क्सवादी विचारक है, क्या व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। यानी जो लक्ष्य है उसको पूरा कीजिए, वही स्वतंत्रता है। ये हर्बर्ट मार्क्यूज का कहना है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। एरिक फ्रॉम, मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। जो मानव जीवन है, भौतिक व्यवस्थाएं हमने ऐसी बना दी हैं जो आप उसके दास बन, जैसे आजकल का मोबाइल मोबाइल का आप मतलब मोबाइल या इंटरनेट की दुनिया के आप दास बन चुके हैं, बिना उसके आप रह ही नहीं सकते। वही ये एरिक फ्रॉम कह रहा है, भौतिक प्रबंध का आप दास बन चुके हैं।
उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत, कंप्यूटरीकृत कर दिया, जो कि एकदम आप वास्तविकता में देख सकते हैं। हर चीज़ मशीन से ही या कंप्यूटर से ही हो रहा है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। यानी स्वतंत्रता की एकीकृत अवधारणा, स्वतंत्रता केवल स्वतंत्रता है, न कि उसमें नकारात्मक न कि सकारात्मक। एक हरी संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी है, याद रखिएगा। जोसेफ रॉल्स ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणितीय संकल्पना का विचार दिया। फिर एरिक फ्रॉम की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम जरूर याद रखें, और फियर फियर ऑफ फ्रीडम ये जरूर याद रखें। ये बार बार पूछा जाता है, एरिक फ्रॉम की रचना ही पूछी जाती है, ये रचना किसकी है। अब देखिए जरा, उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, पर्पसिव यानी स्वतंत्रता का उद्देश्य के रूप में किसने व्याख्या की है। समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रताएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता अवगमन की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज्यादा व्यापक है। इसी को हम उद्देश्य यानी उद्देश्य के आधार पर हम स्वतंत्रता की व्याख्या करेंगे। जो आपका उद्देश्य कैसा है, सकारात्मक है, अच्छा है या ज्यादा है, तो ये इसी को पर्पजिव लिबर्टी कहा गया। स्वतंत्रता एवं कानून में संबंध, स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड लॉ। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता मतलब देखिए विधि कानून के अंतर्गत ही स्वतंत्रता है। कानून द्वारा मर्यादित अगर आप हैं तो वही स्वतंत्रता, वरना तो ऐसे वो फ्रीडम हो जाएगा जिसपे किसी भी प्रकार का कानून का नियंत्रण नहीं होता, वो आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता कब कि विधि यानी कानून के द्वारा ही या कानून से नियंत्रित स्वतंत्र या आजादी, वही है क्या स्वतंत्रता। अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे की विरोधी नहीं है। मैक्विन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। यानी कोई सा भी कानून बना के आप कुछ भी कह दे, नहीं आपकी स्वतंत्रता के लिए हमने ठीक किया है, ये ऐसा थोड़ी ना है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका आरटीआई आया, चाहे आरटीआई में देखिए सरकार जब जब बदलती है तो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें संशोधन कर देती हैं। तो अब ये कहे कि नहीं स्वतंत्रता हमने बढ़ाई आपको, ठीक, तो ऐसा नहीं है। तो कानून कैसा होना चाहिए, तार्किक हो, औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, तभी आपकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जॉन लॉक कहता है कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं है। एक कोट बहुत बार पूछा जा चुका है, जरूर याद रखें। स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और पुस्तकें, ये देखिए जरा कि विचारक और पुस्तक, ये देखिए ये आप किताब एक जगह नोट कर लें, बार बार पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते होंगे या आपने देखा हुआ तो जरूर आप पेपर भी देते होंगे तो भी आप मिला लीजिए। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आंग सांग सू की, फ्रीडम फ्रॉम फियर, अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जोसेफ रॉज मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, ठीक। और फिर रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को हम बाध्यकारी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय ब्राजील के गुस्तावो क्यूरोज को जाता है। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। हेनरी बेंजामिन हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंटेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है, कि एक नारीवादी विचारक है। तो ये था आपका स्वतंत्रता से संबंधित ये व्याख्यात्मक पढ़ा, हमने फुटनोट्स के रूप में देखा। लेकिन जब भी अगर हम स्वतंत्रता को पढ़ना एकदम शुरू करें एकदम व्याख्यात्मक रूप में, तो कम से कम 3-4 घंटे की क्लास होगी। लेकिन आपको एग्जाम देना है, जितना जरूरी है इस देखिए इतना जो आपने पढ़ लिया बहुत एकदम, मतलब कि इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया और समझ लिया तो चलिए, चलते चलते फिर से आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चैनल में बने रहिए। हम लोग पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थिंकर या कंपेटिव इन पॉलिटिकल साइंस जितने भी सेक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे, और साथ ही लगे हाथ हम लोग एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।